राधे राधे मित्रों, मैं आचार्य भरत कृष्णदास आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मेरा सांवरिया सरकार में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं पूर्णिमा व्रत के बारे में कि पूर्णिमा का व्रत कैसे रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, इसका क्या महत्व है, पूर्णिमा व्रत रखने की क्या विधि है, इसकी क्या पूजा है, इसकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, पूर्णिमा के व्रत में हमें किस तरह से भोजन करना चाहिए, कौन कौन से काम हमें पूर्णिमा के दिन नहीं करने चाहिए और पूर्णिमा व्रत का उद्यापन किस तरह से करना चाहिए। आओ बंधु, हम प्रारंभ करते हैं कि पूर्णिमा व्रत क्या होता है। बंधु, पूर्णिमा व्रत शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को रखा जाता है। यह व्रत भगवान शिव, भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। पूर्णिमा का व्रत चंद्रमा से संबंधित होता है। अगर हम इसके महत्व के बारे में बात करें तो बंधु, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्णिमा का व्रत, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चंद्रमा से संबंधित है। यदि हमारी कुंडली में चंद्रमा हमें बुरा परिणाम दे रहे हैं, चंद्रमा हमारी कुंडली में गलत स्थान पर 3, 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं, अकारक ग्रह बने हुए हैं, या चंद्रमा की महादशा हमारे लिए बुरे परिणाम साबित कर रही हो, तो हमें अवश्य ही पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। बंधुओं, चंद्रमा हमारे जीवन में किस तरह से महत्वपूर्ण स्थान रखता है, पहले तो आप ये जानिए। चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक होता है। जैसा कि वेदों में कहा गया है, चंद्रमा मनसो जायतः। चंद्रमा भगवान का मन है, अतः हमारे मन के जितने भी विकार होते हैं वह सब चंद्रमा से संबंधित होते हैं। कभी कभार हम देखते हैं कि हमारा पढ़ा हुआ याद ज्यादा देर तक याद नहीं रहता। बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन याद कुछ नहीं रहता। इसका अर्थ यह है कि उनका चंद्रमा वीक है। उसको स्ट्रॉन्ग यदि आप करना चाहते हो तो हमें पूर्णिमा का व्रत या तो माता को रहना चाहिए या बच्चों को रखना चाहिए। कोई भी मन का जो विकार होता है, माइग्रेन हो गया, सिर दर्द हो गया, जो भी मन के विकार होते हैं, दिल का जो रोग होता है, हार्ट अटैक आदि दिल की जो बीमारियां होती हैं, वो सब चंद्रमा के ग्रसित होने के कारण होती हैं। बंधुओं, यदि आप पूर्णिमा का व्रत करते हो तो चंद्रमा से संबंधित जितनी भी हमारी बीमारियां, रोग, कष्ट होते हैं, वो सब के सब दूर हो जाते हैं। यदि हम गृहस्थ जीवन के बारे में बात करें तो चंद्रमा की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है। कभी कभार तो तलाक तक की नौबत आ जाती है। यदि चंद्रमा सूर्य के साथ बैठा हो, राहु और केतु के साथ कुंडली में बैठा हो, तो बंधुओं उस पर ग्रहण लग जाता है। ग्रहण लगने के कारण हमारा चंद्रमा ग्रसित हो जाता है। यदि किसी पापी ग्रह के साथ चंद्रमा बैठ जाए तो भी उसके प्रभाव के कारण हमारी कुंडली में अनिष्ट प्रभाव हमारे जीवन में आने लग जाते हैं। बंधुओं, जब हमारा चंद्रमा खराब होता है तो कहते हैं ज्योतिष के अनुसार पुरुषों की दाईं आंख और स्त्रियों की बाईं आंख में कुछ ना कुछ रोग अवश्य हो जाता है, जैसे कम दिखना, मोतियाबिंद आदि हो जाना। बंधुओं, चंद्रमा के कारण ही हमारा सुंदरता का प्रतीक माना जाता है चंद्रमा। जैसे चंद्रमा पूर्ण रूप से खिला खिला होता है, उसी तरह से जब चंद्रमा हमारा उच्च का होता है तो हमारा मन स्थिर होता है, हमारी सुंदरता होती है। बंधुओं, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, चंद्रमा मन का प्रतीक है। जब चंद्रमा हमारा कमजोर होता है तो किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता। कभी हम किसी डाल पर जाते हैं, कभी किसी स्थान पर जाते हैं, कभी कहीं एक स्थान पर हमारा मन लग ही नहीं सकता, चाहे वह बात हो कारोबार की या बात हो संबंधों की। हमारा मन इधर उधर भटकता है और इस कारण से समाज में हमें वह स्थान नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। अब बात करते हैं कि चंद्रमा के इस दोष को दूर करने के लिए हमें पूर्णिमा का व्रत कैसे रखना चाहिए। तो बंधुओं, इसकी विधि बहुत साधारण है। आप वीडियो को अंत तक देखें, तभी ही आप समझ पाएंगे कि पूर्णिमा के व्रत को कैसे रखा जाता है। बंधुओं, प्रातः काल उठ करके हमें स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात हमें श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। ध्यान दें कि पूर्णिमा चंद्रमा जो है वह श्वेत रंग को अपनी ओर आकर्षित करता है। श्वेत रंग, यदि चंद्रमा से आप ग्रसित हैं तो हमें चांदी ही पहनने चाहिए और कोई धातु हमें नहीं पहनने चाहिए। तो बंधुओं, श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए।
एक बात इसमें आप जरूर ध्यान दें कि जो माताएं हैं, जो सुहागन माताएं हैं, वो बिल्कुल सफेद साड़ी या सफेद सूट ना पहने, साथ में चुन्नी दुपट्टा आदि कुछ रंगीन अवश्य रखें, क्योंकि बिल्कुल सफेद पहनना विधवाओं का प्रतीक माना जाता है। पुरुष भाई, आप सफेद पैंट कमीज पहन सकते हो या फिर कुर्ता पजामा धोती कुर्ता आदि आप डाल सकते हो। स्नान करने के पश्चात, वस्त्र पहनने के पश्चात आप रोली का चंदन लगाएं या फिर पीला चंदन आप लगा सकते हो। उसके पश्चात हमें व्रत का संकल्प करना चाहिए। व्रत का संकल्प करने के पश्चात हमें जो भी हमारा संकल्प है, जिस भी कामना से हम उस व्रत को रख रहे हैं, हाथ में जल अक्षत पुष्प लेकर के हमें संकल्प करना चाहिए कि हे भगवान, आज मैं आपका यह व्रत कर रहा हूँ। यह व्रत प्रायः भगवान विष्णु, सत्यनारायण और शिव और पार्वती के लिए ही रखा जाता है। शिव पार्वती के लिए इसलिए रखा जाता है क्योंकि भगवान शिव चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, और जब चंद्रमा के साथ साथ भगवान शिव की पूजा की जाती है तो चंद्रदेव अति प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे अनिष्ट प्रभावों को बिल्कुल नष्ट कर देते हैं। इसलिए भगवान शिव की पूजा करना अति आवश्यक होता है। हम मंदिर में जाएं, भोलेनाथ को जल चढ़ाएं, भगवान विष्णु सत्यनारायण भगवान का पूजन करें। पूजन करने की क्या विधि है बंधुओं, मैं आपको अवश्य बताऊंगा कि एक पटड़े पर पीला वस्त्र बिछा करके उसके चारों तरफ केले का मंडप बनाएं, उसमें भगवान सत्यनारायण और भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति स्थापित करने के पश्चात गंध पुष्प दुग्ध दही आदि पंचामृत के साथ हमें भगवान को स्नान आदि कराने के पश्चात वस्त्र पहनाएं, चंदन लगाएं। चंदन लगाने के पश्चात हमें पुष्प माला अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं। उसके पश्चात हमें भगवान का भोग आदि लगा करके सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए, और उसके पश्चात आरती करके हमें सत्यनारायण भगवान का प्रसाद बांटना चाहिए। जैसा कि आटे और केले का पंचामृत का जो प्रसाद बनाया जाता है वह इसमें अवश्य बांटना चाहिए। अब बंधुओं, ये तो आती है पूर्णिमा के दिन की प्रोसेस, और रात को हमें पूर्णिमा व्रत किस तरह से करना चाहिए उसकी विधि आप जरूर सुने। बंधुओं, पंचांग में या मंदिर में जाकर भी, कैलेंडर में भी आप पता लगा सकते हैं कि पूर्णिमा तिथि का जो चंद्रोदय है वह किस समय होगा। चंद्र उदय होने से पहले ही आप स्नान करें। स्नान यदि आप रोगी हैं, बच्चे हैं और अन्य किसी कारण से यदि आप स्नान नहीं करना चाहते तो आवश्यक नहीं है कि आप स्नान ही करें, हाथ मुंह भी धो सकते हैं। स्नान करने के पश्चात आप अपने घर की छत पर जाएं और चंद्रमा को देख करके नमस्कार करें। चंद्रमा को नमस्कार करने के पश्चात बंधु, आप आटे और हल्दी के साथ या फिर आटे के साथ ही आप अष्टदल कमल बनाएं और वहां पर भगवान गौरी गणेश, भगवान शिव और लक्ष्मी नारायण को स्थापित करें। वहां पर जिस तरह से मैंने सुबह पूजन प्रक्रिया आपको बताई है उसी तरह से छत पर बैठ करके पूजन करें। और चंद्रमा को अर्घ देने की क्या विधि है वह मैं आपको बताता हूँ। एक लोटा लें, यह लोटा चांदी का हो सकता है या स्टील का हो सकता है। आप उस लोटे में दूध डालें, जल डालें, गंगाजल डालें और थोड़े से सफेद चावल डालें। उसमें चावल डालने के पश्चात एक पात्र नीचे रख करके भगोना रख सकते हो, छोटा सा स्टील का, चांदी का कोई बर्तन रख सकते हो। उसमें चंद्रमा को नमस्कार करके आपको नीचे सिर करते हुए लोटे को इस तरह से लेना है। एक बात का अवश्य ध्यान रखें, हमारे जो हाथों की मुद्रा है वो इस तरह से होनी चाहिए। यदि ये जो अंगूठा है यदि वो इस उंगली के साथ मिल गया, इस उंगली के साथ मिल गया तो यह जो जल होता है वह रक्त के समान हो जाता है। इससे चंद्रदेव बड़े असंतुष्ट होते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, ये हमारी उंगली और अंगूठा बिल्कुल मिलना नहीं चाहिए। इस मुद्रा में हमें चंद्रमा को अर्घ देना है। बंधुओं, जो जल आप दे रहे हो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जल जब नीचे जमीन पर गिरे, उस पात्र में गिरे तो वह हमारे चरणों में, हमारे पैरों पर नहीं गिरना चाहिए। इससे उस अर्घ का अपमान हो जाता है। बंधुओं, अर्घ देने की विधि मैं आपको बताता हूँ। अर्घ देते समय चंद्रमा को निहारें, प्रणाम करें और ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, या फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या फिर आप गायत्री मंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं। बंधुओं,
जल देने के पश्चात हमें चंद्रमा की 3 परिक्रमा करनी चाहिए। कितनी? हमें 3 परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करने का मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणः पदे पदे। बंधुओं, जब हम चंद्रमा की परिक्रमा करते हैं और भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो भगवान शिव हमारे जीवन में आने वाले अनेक रोगों को और कष्टों को दूर कर देते हैं। जब हम चंद्रमा को अर्घ दे लें तो उसके पश्चात हमें नीचे आना चाहिए और नीचे आकर के हमें भोजन करना चाहिए। हमें बंधुओं भोजन करना अति आवश्यक है और जो भोजन किया जाता है वो अर्घ देने के बाद ही किया जाता है। उससे पहले आप फलाहार ले सकते हो, लेकिन अन्न एक बार ही आपको खाना है। फलाहार में आप दूध ले सकते हो, खीर खा सकते हो, केला खा सकते हो, कोई भी फल आप इसमें ले सकते हो। बंधुओं, आपको इसमें नमक एक बार ही लेना है अंतिम समय में। अगर आप नमक ना ले तो अच्छा रहेगा। अगर आप मीठे के साथ इस व्रत को करते हो तो इससे चंद्रमा अति प्रसन्न होते हैं। आप इसमें अर्घ देने के पश्चात खीर खा सकते हो, दूध ले सकते हो, दूध के साथ आप रोटियां खा सकते हो। बंधुओं, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। खाने में आपको जो लेना है वो एक बार ही लेना है। अर्घ देने के पश्चात आप खाना खाएं। खाना खाने के पश्चात हरि कीर्तन करते हुए आप अपने बिस्तर पर सोएं और यह पूर्ण विधि होती है व्रत पूजन की। अब बंधुओं, बात करते हैं कि इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन से काम हम कर सकते हैं। तो बंधुओं, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप पूर्णिमा व्रत को निष्ठा के साथ करते हो तो आपको इस दिन सुबह जब उठते हो तो ब्रश नहीं करने चाहिए। आप मुंह में पानी देकर के उंगली के साथ हिला करके आप कुल्ला कर सकते हो, लेकिन दातुन और टूथपेस्ट आपको नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई भी पाप का काम, जैसे किसी का दिल दुखाना या कोई किसी पर अत्याचार करना, ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। भगवान का स्मरण करना चाहिए। आप ओम नमः शिवाय का तुलसी की माला के साथ जप कर सकते हो या रुद्राक्ष की माला के साथ भी आप जप कर सकते हो। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करना चाहिए। अब बंधु, बात करते हैं इसके उद्यापन की क्या विधि है। बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक वर्ष में सामान्यतः 12 पूर्णिमासी व्रत होते हैं, लेकिन कभी कभार अधिक मास जब आता है तो 13 व्रत भी हो जाते हैं। आपको यह जो व्रत करने चाहिए, या तो आपको 12 व्रत करने चाहिए या फिर आपको 21 व्रत करने चाहिए। बंधुओं, इसके व्रत की उद्यापन की क्या विधि होती है। जिस दिन हमें उद्यापन करना है उस दिन, जैसे मैंने आपको प्रातः काल की पूजा बताई है, वह पूजा करने के पश्चात आपको इसके व्रत की जो उद्यापन की जो सामग्री है वह मंदिर में लेकर के जानी है। आप यह उद्यापन घर पर कभी ना करें, क्योंकि जब तक हम उद्यापन का संकल्प किसी आचार्य या शास्त्री से नहीं करवाते तब तक हमारा उद्यापन पूर्ण तरीके से नहीं होता है। इसलिए क्या क्या सामग्री इसमें चाहिए होती है वह मैं आपको बताता हूँ। इसमें भोजन होता है, या तो आप ब्राह्मण को भोजन करा सकते हो या फिर आप सूखा अन्न लेकर के जा सकते हो। इसमें दाल, आटा, चीनी, चावल, बूरा और घी लेकर के जाएं। कुछ दक्षिणा उसमें रखी हो। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के वस्त्र इसमें हो। छाता, चप्पल या जूता आप इसमें रख सकते हो। और चांदी के आभूषण यदि आप देते हो, विकट आपके ऊपर चंद्रमा बिगड़ा हुआ है या चंद्रमा आपको कष्ट दे रहा है, तो चांदी अगर आप दान करते हो तो बंधुओं बहुत ही लाभ हमें इसमें मिलता है। आप यह सामान सब लेकर के जाएं। जल लेकर के हाथ में सब वस्तु को सामने रख करके, फल आदि वहां पर रखे हुए हो, मिष्ठान वहां पर रखी हुई हो, उसको अपने हाथ में लेकर के दक्षिणा लेकर के संकल्प करवाएं। और संकल्प करवाने के बाद उस सभी सामान को पंडित जी को, आचार्य जी को दें। चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और भगवान शिव, भगवान श्री सत्यनारायण से यह प्रार्थना करें, हे भगवान, मैंने आपके जो व्रत किए हैं वह इस कामना से किए थे, और यदि मेरे इस व्रत में कोई कमी रह गई हो तो भगवान मुझे क्षमा करना। क्षमा याचना अवश्य करें, क्योंकि
जाने अनजाने में हमसे कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। हमारे व्रत का हमें पूर्ण फल प्राप्त हो, इसलिए भगवान से क्षमा याचना हमें अवश्य करनी चाहिए। बंधुओं, यह पूर्ण विधि से मैंने आपको व्रत और उद्यापन की विधि बताई है। यदि आपका मन में कोई संदेह हो, कोई प्रश्न हो, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप पूछ सकते हैं, निश्चित ही आपको उसका समाधान मिलेगा। बंधुओं, यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जन जन तक यह हमारे व्रत के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंच सके और इसका वह लाभ उठा सकें। बंधुओं, इसी के साथ में आपसे विदा लेता हूं। जय श्री राधे।